ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। अकरम! अकरम! अकरम ये क्या है? क्या है ये? सर ये शर्ट तो मैंने खुद प्रेस की थी, इस पर बकवास बंद करो। मैं अंधा हूं या तुम अंधे हो? जब मैंने कह दिया इस पे दाग है तो मतलब दाग है। बहस मत करना मेरे साथ, मुंह लगने की जरूरत नहीं है मेरे। अरे 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 मेरी जान, क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या हुआ? जब तक इस घर में ऐसे जाहिल 2 टके के नौकर काम करते रहेंगे ना, मेरा दिमाग और मेरा मूड दोनों खराब रहेगा। ये देखिए, ये मेरी ब्रांडेड शर्ट, कितनी महंगी शर्ट है, देखे से क्या हाल किया इसका। अच्छा अच्छा, प्लीज प्लीज काम डाउन। मैं तुम्हारे लिए ना दूसरी शर्ट मंगाती हूँ। लाओ, छोड़ो। अब खड़े क्यों हो यहाँ पर? जाओ लॉन्ड्री से नई शर्ट लेकर आओ जो मैं लेकर आई थी। तफोज। अरे मेरी जान, मत अपसेट हो, खामखा मूड खराब कर रहे हो तुम अपना। मॉम आप जानती हैं, वलीद अहमद दुरानी की जिंदगी में ना तो कोई ऐब है और ना ही वो किसी ऐबदार चीज को अपने करीब आने देता। आई नो। अच्छा प्लीज काम डाउन, मैं जरा उसे जाकर देखूं कहीं कुछ और ही ना उठा लाए। थैंक यू। शाइस्ता बेगम, क्या बात है, आज आपके लाडले बगैर नाश्ता किए दफ्तर चले गए? अभी तो मीटिंग में बहुत वक्त है। क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये जो घर के काम चोर मुलाजिम है ना, इन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है। वलीद के मिजाज से हर कोई वाकिफ है, लेकिन नहीं, ढंग से काम करते हुए मौत आती है इन लोगों को। शाइस्ता बेगम, अरे अपने लहजे में नरमी पैदा करो। ये हमारे मुलाजिम भी इंसान होते हैं और इंसान से तो गलती होती है। ये जो आपकी वजाहतें हैं ना, ये मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं शफीक अहमद साहब। मेरा बेटा वलीद ना इनको इनकी औकात पे रखना अच्छी तरह से जानता है, लेकिन नहीं, आपकी वजह से, क्योंकि आपने इन लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है। शाइस्ता बेगम, क्या कर रही हो तुम? अल्लाह से डरो, खुदा खौफी करो। ये उसकी एक कुन जो है ना, काया पलट के रख देगी। अल्लाह माफ करे। आज मीटिंग के बाद मैं गांव जाऊंगा। सलमा भाभी और मासूमा बिल्कुल तनहा है वहां। भाई साहब के इंतकाल के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई है। जो कुछ कर सकता हूं जरूर करूंगा उनके लिए। सलीमा भाभी जो है ना, उन्हें तो मजलूम बनने का बहाना चाहिए। जाने कब जान छूटेगी इन देहातियों से मेरी।
अल्लाह 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 के वास्ते कुछ मदद कर दो बेटा। अरे बेटा कुछ तो मदद कर दे, मुझ बूढ़ी फकीरनी की कुछ मदद कर दो बेटा। अरे क्या बेटा बेटा लगाया हुआ है, क्या हो गया अम्मा? तुम जैसी अपाहिज और ये फकीर का बेटा लगता हूँ मैं? फोन पे बात करने दो। तुम मेरे बेटे ही की तरह हो। अरे अम्मा क्या हो गया तुमको? हाथ क्यों लगाया है? तुम्हारी इतनी औकात के तुम मुझे हाथ लगाओ? फकीर हो, अपनी औकात में रहो। कोई बेटा बेटा नहीं हो तुम्हारा। स्टूपिड। औकात औकात क्या है तेरी औकात बंदिया? तू तो एक कठपुतली है, तू एक कठपुतली है जिसकी डोर उस रब के हाथ में है। जिसकी डोर उस रब के हाथ में है। माशाल्लाह माशाल्लाह वलीद बेटा, यू आर रियली माय सन। आज जो तुमने प्रेजेंटेशन दी है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हमेशा की तरह एक्सीलेंट। तो डैड मैं कोई ऐरा गैरा तो नहीं हूँ, वलीद अहमद खान दुर्रानी हूँ, आपका बेटा हूँ। परफेक्शनिस्ट तो हूँ मैं, आप जानते हैं। शाबाश माशाल्लाह बेटा। थोड़ी देर में मैं गांव के लिए निकल जाऊंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कारोबारी मसरूफियात की वजह से मैं भाईजान की तकवीन में भी शामिल नहीं हो सकता। ये खल्क तो हमेशा दिल में रहेगा। वहाँ सलीमा भाभी और मासूमा बेचारी अकेली पड़ गई है, उन्हें मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, तो मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। वलीद बेटा तुम भी मेरे साथ गांव चलो। मैं आप मुझे गांव ले जाने का कह रहे हो? हाँ बेटा। डैड ये जो विलेज लाइफ है इसके लिए तो मैं हूँ ही नहीं ना, और मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। आई डोंट फिट इनटू देम। मैं ये गांव वाले खुदा के लिए। अरे बेटा तुम्हारी रूट्स है, वहाँ जड़ें हैं तुम्हारी, वहां तुम अनकंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। डैड ये ना सारी बातें बड़ी तकियानुसी और पुरानी हो चुकी है। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। मैं उन लोगों को मतलब मैं नहीं मिलना चाहता। बट आई एम सो सॉरी यार, वेरी सॉरी। क्या बात है वली, मैं कब से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर करके ना जाने किन कामों में बिजी हो। अरे यार एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये कब गरीब फकीरों से मेरी जान छुटेगी। मतलब इतना इरिटेट करते हैं मुझे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब क्या हुआ है? अरे नीचे एक फकीरनी मिल गई, मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। मतलब इमेजिन शी टच्ड मी, और बेटा 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 हूं मैं उस फकीरनी का, बेटा लगता हूं मैं। ओह गॉड, illiterate, ill-mannered people. I don't know why. इन लोगों को अपनी लिमिट्स का कोई अंदाजा ही नहीं है। लिमिट का अंदाजा नहीं है तभी तो ये हाल है इन लोगों का। है ये बताइए कि आज आप मेरे गरीब खाने पे कैसे तशरीफ ले आए? मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। मैं जनाब को बाहर ले जाने आई हूँ। टू माय फेवरेट रेस्टोरेंट? यस या तो चलें फिर। यस चल। मॉम डैड कहाँ हैं? काफी देर नहीं हो गई? अब गांव देहात के रास्ते भी तो ऐसे हैं ना शहर तक के। अपने डैड को तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, गरीब रिश्तेदारों की बेइंतहा मोहब्बत है उनके दिल में। बड़ा दिल लगता है उनका गांव में। अरे मैं तो कहती हूँ जरूरत क्या थी जाने की, यहाँ से फोन पर ताज़ियत कर लेते, बस काफी था। अफसोस होता है, पोजीशन देखें, क्लास देखें, टके टके के लोगों में जाके बैठ गए गांव में, और बीमारियां अलग लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफीक आपने इतनी देर लगा दी? शाइस्ता वहाँ गांव में कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि भाभी को और मासूमा को मैं वहाँ छोड़कर नहीं आ सकता था, तो मैंने मुनासिब यही समझा कि उनको अपने साथ ले जाऊं।
अरे भाभी आइए ना, अंदर आइए, कहाँ रह गई? आ जाइए, आ जाइए, आइए। अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता, भाभी और मासूमा अब इसी घर में रहेंगे। तुम जरा इनको इनका कमरा दिखा दो। क्या मतलब है? ये लोग यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे? हाँ, ये लोग अब इसी घर में रहेंगे और तुम्हें इनकी जरूरियात का ख्याल रखना होगा, समझ गई तुम? माफ कीजिएगा भाभी। मासूमा बेटा, अब इस घर को तुम अपना ही घर समझो। ठीक है, मेरा भाई और तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अभी तुम्हारा चाचा जिंदा है। भाभी, किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम, कुछ भी चाहिए हो, आपने मुझसे कहा। हाँ, आइए, मैं आपको कमरा दिखाता हूं। हम यकीन नहीं आता मुझे कि डैड ऐसी हरकत कर सकते हैं। ताजियत के लिए गए थे और फकीरों को उठा के ले आए। मतलब बताएं, अब ये जो पेंडू जाहिल गवार हैं, ये हमारे बीच में, हमारे कमरों में, हमारे घर में रहेंगे। तुम्हारे डैड का तो बस नहीं चल रहा था कि अपनी चहेती भाभी और भतीजी उन दोनों को उठाकर हमारे बेडरूम में ले आए। वो तो मैंने उन लोगों को गेस्ट रूम में ठहरा दिया है। गेस्ट रूम में उन लोगों को ठहराते हैं जो आपके स्टेटस के होते हैं, जो आपके मद्दे मुकाबिल होते हैं। इन लोगों को तो ले जाके सर्वेंट क्वार्टर में फेंके मॉम, घर गंदा करके रख देंगे। अच्छा, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचती हूँ। बीबी जी, आपको कुछ चाहिए था? आप मुझे बुला लेती। बस वो पानी चाहिए था मुझे। आप चलिए, मैं लेके आती हूँ। हाँ चलो। क्या बात है मासूमा, तो किसी उदास तन्हा खड़ी रहोगी मेरा बच्चा? अम्मा, आपको नहीं लगता कि ये घर हमारे लिए बहुत बड़ा है? आप चाचा से कहें कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, बल्कि आप उनसे कहें कि हम गाँव वापस आना चाहते हैं। वहाँ हमारा अपना घर है, सब लोग हमारे हैं। कौन से लोग? वहां हमारा कोई नहीं है। तुम्हारे अब्बा की आंखें बंद होते ही सब पर आए हो गए। ना तो यहाँ भी कोई नहीं अम्मा। आपको नहीं लगता कि हमें बड़े घरों में रहने की आदत नहीं है? तुमने किसी ने कुछ कहा है? तुम्हारे चचा तुम्हारे अब्बा के बहुत करीब थे। उनकी जिंदगी में हमेशा भाई से राब्ते में रहे। हाँ, तुम्हारी चची तो उनका बेटा गांव नहीं आए, लेकिन उनके रिश्ते बहुत पायदार होते हैं मेरा बच्चा। अम्मा, बाप की आंख बंद होने के बाद कोई रिश्ता पायदार नहीं रहता, और आप उनसे अच्छाई की तवक्को कर रही हैं जो हमारे लिए इतना बुरा सोचते हैं।
अच्छा तुम इतना ज्यादा मत सोचो, आओ मेरे साथ, आओ मेरी जान। तो चलते हैं यार, सैन डिएगो चलते हैं, वेगास चलते हैं, प्लान कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो आंटी ने कहा था किचन का काम कर दो, तो मैंने सोचा। हाउ डेयर यू! तुम कौन होती हो सोचने वाली, इस घर के फैसले लेने वाली? कौन हो तुम? आंटी, ये तुम्हारा रिलेटिव है? अब मैं तो समझ रहा था शायद सर्वेंट है। नहीं यार, आर यू क्रेजी? ये रिलेटिव होगी मेरी? ऑफ कोर्स सर्वेंट है यार, सर्वेंट है ये। अब जूस एंजॉय करो, तुम आओ मेरे साथ, इधर आओ। मॉम 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 इधर आए। ओफो वलीद, क्या हुआ बेटा? क्यों इतने गुस्से में चिल्ला रहे हो? मॉम, किसने इजाजत दी थी इसको कि मेरे दोस्त के सामने आके खड़ी हो जाइए? हिम्मत कैसे हुई इसकी? क्या तुम क्या कर रही थी वहां पर? मैं तो शट अप! इन लोगों को ना इनकी औकात में रखें। अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में पता चल गया कि ये फकीर, ये गंदे गरीब लोग हमारे रिश्तेदार हैं, नौकर नहीं है, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और खुदा का वास्ते हुलिया ठीक करें इनका, देखे इसकी हालत। मैंने क्या कहा था तुमसे कि तुम किचन में रहकर किचन के काम देखोगी? मुझे लगता है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को हराम की रोटियां लग गई हैं। किचन के काम छोड़ के बाहर क्या करने गई थी? क्यों घूम रही थी तू वहां पर? मैं तो बस चलो, बस बकवास बंद करो, दिमाग ठीक करें इसका। वलीद, मुझे नहीं लगता तुम हमारे रिलेशन को लेकर सीरियस हो। तुम्हें कब से कह रही हो अपनी मम्मा को मेरे घर भेजो, लेकिन तुम मुझे मुसलसल टाल रहे हो। Are you serious? मतलब you seriously saying me this all? हाँ? You don't trust me? ट्रस्ट करूं, और वो भी तुम पर, ताकि तुम मेरा ट्रस्ट तोड़ दो। और अब मुझे लगने लगा है कि तुम मेरा टाइम जाया कर रहे हो। मॉम से बात की है, शी इज वेरी एक्साइटेड हम दोनों को लेके, हमारी शादी को लेके। कल रात डैड से बात करने वाला था। वो जो फकीर रिश्तेदार आए हुए हैं ना मेरे घर में, उस वजह से माहौल खराब रहता है घर का हर वक्त। व्हाटएवर वलीद, तुम्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करना होगा। तुम्हें पता है, मेरी फ्रांस वाली खाला ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा है। एंड यू नो व्हाट, वो इतना परफेक्ट है कि इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। एक मिनट, मुझसे ज्यादा परफेक्ट नहीं होगा, और ये बात तुम जानती हो। वी मेक अ बेटर कपल, अमेजिंग कपल। सारे दोस्त हम लोगों को देख के रश खाते हैं। वो तो इसलिए ना क्योंकि तुम्हारे किसी भी दोस्त की मुझ जैसी हसीन और खूबसूरत गर्लफ्रेंड जो नहीं है। ऐसा तो है। बहुत मजे का कुछ खिलाता हूँ तुम्हें। एक्सक्यूज मी, मेन्यू दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मासूमा की शादी हमारे बेटे वलीद से कर दी जाए। What? अम्मी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं ना यहाँ नहीं रहना चाहती। मगर क्यों? और इस वक्त भला हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लौटना होगा बेटा। ऐसे चुप रहकर तन्हा जिंदगी कैसे गुजार सकोगे? अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। आपने बताया नहीं मुझे कि आपकी भाभी साहिबा अपनी बेटी को लेकर शहर शिफ्ट होना चाहती हैं।
क्या भाई साहब की जमीनें बेचकर यहाँ प्रॉपर्टी लेने का इरादा है? उन्हें जमीनें बेचने की क्या जरूरत है शाइस्ता बेगम? ये घर भी तो उन्हीं का घर है। और एक बात याद रखना शाइस्ता बेगम, मेरे मरहूम भाईजान ने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी एम्पायर है ना, मेरा बिजनेस है, ये मेरे भाईजान की मदद की वजह से है। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है शफीक अहमद साहब कि हम इन लोगों को उठाकर अपने सरों पर बिठा लें। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे और वलीद को किसी की इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। लिहाजा आप ऐसा कीजिए, इन लोगों को यहाँ से उठाएं और कहीं और शिफ्ट कराएं। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्या मतलब है? ये जाहिल औरत और इसकी दकियानुसी बेटी मेरे सर पर सवार रहेगी? मासूमा मेरी भतीजी है, मेरा खून है। आप बात क्यों नहीं समझते हैं? इन लोगों में और हमें बहुत फर्क है। आप आज ही की बात ले लीजिए ना, वलीद के कुछ दोस्त आए थे और आपकी ये भतीजी साहिबा उनके सामने चली गई। कितनी इंसल्ट हुई होगी ना मेरे बच्चे की। किस मुंह से कहता अपने दोस्तों से कि ये मेरी रिश्तेदार है? तो फिर एक नेक काम करो शाइस्ता बेगम, तुम मासूमा को बाजार ले जाओ अपने साथ और अपनी पसंद के कपड़े उसको दिलवा दो, फिर वो तुम में से लगने लगेगी। मैं शॉपिंग पर लेकर जाऊं? यही काम रह गया मेरा, जाहिलों को ले जाके शॉपिंग कराऊं। आप मुझे क्यों लेकर आई हैं? आप जानती हैं कि मुझे मॉल जाना पसंद नहीं है, ऊपर से इसके साथ लाई हैं। इसको देख के ना मेरा मूड खराब हो। मैं कभी से लिए फिरना चाहती हूँ, तो तुम्हारे बाबा है ना, वो चाहते हैं कि मैं लोगों को थोड़ा सा ग्रूम कर दूं। ग्रूमिंग कर? इसकी ग्रूमिंग होगी? इसको ग्रूम करके कोई फर्क आएगा? औकात तो नहीं बदल सकती ना। अच्छा छोड़ो ना प्लीज वलीद, इस काम के लिए ना खुदा के वास्ते उस पर फोकस करो। चलो। अरे चलो भी, चलो। कैसे हैं ये ड्रेसेस? अच्छा। जाहिर है तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, तुमने कहाँ कभी इतना कीमती ड्रेस पहना होगा। वलीद तुम बताओ, ये ड्रेस इसे सूट करेगा? ड्रेस तो अच्छा है लेकिन इसे सूट नहीं करेगा, तो जब ये पहनेगी तो लगेगा कि मांग के पहना है। वलीद फिर ले लूं? आपको जो लेना है ले लें इन लोगों के लिए यार, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बताओ पसंद है ना तुम्हें? अच्छा ठीक है, यही ले लो। जी रहा बुलाया मुझे आपने? कोई जरूरी बात करनी है आपको मुझसे? हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। उम्मीद है आप लोग मेरी ये बात समझते हुए मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको इतनी लंबी तमहीद बांधनी पड़ रही है? मॉम डैड, मुझे भी आप दोनों से एक जरूरी बात करनी। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहो मेरी जान, क्या बात है बेटा, बोलो। नहीं आप लेट हिम फिनिश, आप पहले अपनी जरूरी बात कर लें। थैंक यू। भाई साहब की वफात के बाद भाभी और मासूमा गांव में बिल्कुल तन्हा रह गए। उनको वहां जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लिया आया, उन्हें अपने घर में जगह दी। लेकिन मासूमा अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है, मेरी बेटी है। मैं चाहता हूं कि मासूमा की शादी हमारे बेटे वलीद से कर दी जाए। What are you talking about? आपको अपने इन फकीर रिश्तेदारों को घर में रखना है तो शौक से रखें, लेकिन मैं चैरिटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो पेंडू रह गई है मेरे बेटे के लिए। मासूमा का और वलीद का कोई मैच ही नहीं है।
अरे वो मेरे बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती है। वो मेरे भाई की बेटी है, मेरा खून है, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ तो भाई की बेटी रहने दें डैड उसको। आप मेरी पर्सनालिटी को नहीं जानते? आप जानते हैं कि इस शहर की सारी लड़कियां मेरे पीछे हैं, मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने के ख्वाब देखती हैं वो, और आप मुझे ये गंदे फकीर पेंडू रिश्तेदारों से जोड़ना चाहते हैं? वही रह गई थी। अच्छा दफा करने बातों को। मॉम डैड, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि मैं और शिजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरा रिश्ता लेके उसके घर जाएं प्लीज। डोंट वरी बेटा, मैं जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसा तुम चाहते हो। और हाँ डैड प्लीज प्लीज, मैं मजीद किसी डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, प्लीज माइंड इट। मासूमा कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? शाइस्ता का मिजाज गर्म है, मैं मानती हूँ, मगर बड़ी है वो बेटा। अम्मी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं ना यहाँ नहीं रहना चाहती। मगर क्यों? और इस वक्त भला हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? अल्लाह की जमीन ना बहुत बड़ी है और हमें कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ से अभी जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है बेटा। और भाई साहब वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वो पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम। अम्मी कब तक हम दूसरों के सहारों पर रहेंगे? कब तक हम दूसरों को बैसाखी बनाकर इस्तेमाल करेंगे? और ये बैसाखी कभी ना कभी तो टूटेगी ना। हमें अपना सहारा खुद बनना है, हमें अब यहाँ नहीं रहना। बेटा साहब जी, मासूमा बीबी और उनकी अम्मी ना घर छोड़ के चली गई। जी। कब? अभी गई है, सामान वगैरह ले गई है। तो तुमने रोका नहीं उनको? रोकने की कोशिश की सर, वो फिर भी चली गई। जाओ जल्दी से ड्राइवर से को गाड़ी निकाल ले, जल्दी जाओ। शाइस्ता, शाइस्ता। हाँ क्या हो गया शफीक साहब? क्यों रात के इस पहर आपने घर को सर पे उठा रखा है चीख चीख कर? तुम्हें कुछ पता भी है? मासूमा और भाभी ये घर छोड़कर चले गए। वाकई? चलो भाई, शुक्र है कि आपके रिश्तेदारों में थोड़ी सी गैरत बाकी थी, वरना मैं तो ये समझ रही थी कि वो लोग अपनी गैरत गांव में छोड़कर आ गए हैं। क्या बकवास कर रही हो? तुमने मासूमा और भाभी को जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। अरे मैं क्यों कुछ कहने लगी उन लोगों को? और वैसे भी ना मुझे कोई शौक नहीं है ये छोटे छोटे लोगों को मुंह लगाने का। मैं तो आपसे कहती हूँ भूल जाएं आप भी। शाइस्ता शाइस्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है। देखो तो सही अपने बाबा को, वो अपनी गंवार भतीजी से तुम्हारी शादी करना चाहते थे। कहाँ वो जाहिल गंवार, और कहाँ मेरा बेटा वलीद। नफरत थी मुझे उस लड़की से, उसकी माँ। अच्छा हुआ दोनों फकीर घर छोड़कर खुद चले, और हाथ पकड़ के निकाल देता घर से। छोड़ो ना वलीद, हम क्यों लोगों की बातें करके अपना मूड खराब कर रहे हैं? और वैसे भी आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि शिजा और तुम्हारा कपल जो है आउटस्टैंडिंग होगा। परफेक्ट चॉइस है तुम्हारी। मॉम वलीद अहमद दुर्रानी जो चाहता है वो हासिल कर लेता है, चाहे वो कुछ। अब चले? तुम्हारे बाबा वैसे ही हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना, अपनी भाभी और भतीजी की वजह से बहुत अपसेट हैं। ऐसा ना हो कि हम जाएं और हमें भी खरी खरी सुना दे। चलो।
अभी अभी एक एक्सीडेंट का केस आया, उसमें मेरी बीवी और मेरा बेटा है। आप बता सकती हैं वो कहाँ है? सर वो इमरजेंसी में डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मैं वलीद दुरानी का वालिद हूँ। मेरी बीवी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? ओह, तो आप उनके साथ हैं? जी। देखिए, आपकी बीवी तो खतरे से बाहर है, लेकिन आपका बेटा। ये क्या हुआ मेरे बेटे को? सॉरी, बावजूद कोशिश करने के हम उसकी टांगें नहीं बचा सके। शायद अब वो कभी अपनी टांगों पे खड़ा ना हो सके। वलीद, ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। शाबाश, पूरा खत्म करना होगा। मैं अपने हाथ से अपने बच्चे को। सूप नहीं पीना। मुझे ये बता दे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चल नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं व्हील चेयर पे बैठ के रह गया हूँ। सब क्या हो रहा है? आप बताएं ना, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे मेरे बेटे, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम चल सको। चंद महीने लगेंगे, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। डैड मुझे पता है शिजा कहाँ है। शिजा क्यों नहीं आ रही मुझसे मिलने? किसी ने उसको इन्फॉर्म किया है कि मेरे साथ क्या हुआ है? किसी ने किया है इन्फॉर्म? बेटा रिलैक्स, मैंने उन्हें फोन किया, वो रास्ते में, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिक्र नहीं करो बेटा, प्लीज रिलैक्स। वलीद, शिजा देखो वो आ गई। शिजा तुम कहाँ थी? शिजा मेरी क्या हाल हो गया? तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। वलीद, एक मिनट बेटा। शिजा देखो मेरे साथ। वलीद, अब मैं तुमसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मेरी अम्मी ने इतनी जल्दी जल्दी मेरी एंगेजमेंट तय कर दी और मैं वहां बिजी हो गई। एंगेजमेंट? हमारी तो शादी होने वाली थी शिजा। होने वाली थी वलीद, मगर अब नहीं हो सकती। मुझे देखो, मैं कितनी परफेक्ट हूँ। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक परफेक्ट पार्टनर की जरूरत है। और भला तुम इस व्हील चेयर के सहारे मेरे साथ कदम से कदम मिला के कैसे चल सकोगे? शिजा, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा शिजा। मैं सारी जिंदगी ऐसा नहीं। वलीद, मोहब्बत के सहारे तो मैं सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती ना। शिजा मेरी बात सुनो। शिजा मैं ठीक हो जाऊंगा। एक मिनट, ये हमारी एंगेजमेंट की रिंग है। ये मत करो शिजा, मैं ठीक हो जाऊंगा। शिजा, मैं डॉक्टर ने कहा है शिजा मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ शिजा। वलीद, ये अब मेरे किसी काम की नहीं रही है और तुम अपना ख्याल रखना। शिजा मुझे छोड़ के मत जाओ। शिजा मेरी बात सुनो। शिजा वो पेंडू रह गई है मेरे बेटे के लिए। मासूमा का और वलीद का कोई मैच ही नहीं है। अरे वो मेरे बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती है। वो मेरे भाई की बेटी है, मेरा खून है, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ तो भाई की बेटी ही रहने दें डैड उसको। आप मेरी पर्सनालिटी को नहीं जानते? आप जानते हैं कि इस शहर की सारी लड़कियां मेरे पीछे हैं। मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने के ख्वाब देखती हैं वो। और आप मुझे ये गंदे फकीर पेंडू रिश्तेदारों से जोड़ना चाहते हैं? मॉम वलीद अहमद दुरानी जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। अरे मासूमा, बेटा तुम और तुम्हारी माँ बगैर बताए कहाँ चले गए थे? मैंने कहाँ तलाश नहीं किया तुम दोनों को। चाचा जान, मैं सब बताती हूँ, लेकिन आप यहाँ पे कैसे?
क्या बताऊं बेटा, किस्मत ने हमारे साथ पता नहीं कैसा खेल खेला है। मेरा बेटा, तुम्हारा कजन एक्सीडेंट में दोनों टांगों से मासूम। वलीद, बेटा कब तक इस तरह से गुमसुम बैठे रहोगे? तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लौटना होगा बेटा। ऐसे चुप रहकर तन्हा जिंदगी कैसे गुजार सकोगे? मामा, मेरे अंदर एक बेचैनी है, बेसुकूनी है। मैं दाई और मासूमा से माफी मांगना चाहता हूँ। मासूमा और दाई के साथ अच्छा नहीं किया मैं। बहुत गलत किया इनके साथ। माफी? तुम उनसे माफी मांगोगे? न जाने बेटा उस रात वो दोनों कहाँ चली गई। इस शहर में तो वो किसी को भी नहीं जानती है। न जाने कहाँ दर बदर भटक रही होगी बेचारी। या अल्लाह, तू हमारे गुनाह माफ कर देना मेरे बारे। वलीद बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। मासूमा बेटा आ जाओ। मासूमा? ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। राह से भटक गया, चलते चलते थक गया। मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। राह से भटक गया, चलते चलते थक गया। मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह